गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नव्या को स्कूल भेजने के बाद हम लोग निकल चुके हैं बाहर। तो ये हमारा अपना टाइम है, पति पत्नी का टाइम है। पत्नी जो है वो कैमरे के आगे है और पति कैमरे के पीछे। तो पति जो है वो कभी कैमरे के आगे नहीं आना चाहता। मैं चुपके से उसे कैमरे के आगे ले लेती हूँ, लेकिन ऐसे वो आना नहीं चाहता। बस हम लोग निकले बाहर, चाय वगैरह थोड़ा बहुत पियेंगे या घूमेंगे, लेकिन मन हो रहा था थोड़ा सा बाहर निकलने का। टाइम था तो सोचा निकल लेते हैं। तो चलते हैं, आप लोग को भी लेके चलते हैं साथ में। तो हम लोग आ चुके हैं। ये लोकेशन देख के आप लोग बताना, अगर आप लोग यहाँ के होंगे जो यहाँ वाले मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो बताना ये कहाँ है हम। ये देखो, और सुबह का टाइम है गाइस, हर जगह एकदम अभी खाली खाली है, शॉप सारे बंद है। तो इस टाइम पे अच्छा लगता है, जब बहुत भीड़ भाड़ हो जाता है ना चारों तरफ, चिल्पो चिल्पो, वो टाइम थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है। अभी देखो, अभी लग रहा है कि यही रोड, वही रोड जहाँ हम हमेशा आते हैं, वो कितना कंजेस्टेड है। और इस समय देखो आप, एकदम से खाली है। मैं भी आप लोग को दिखाती हूँ, सुबह का टाइम बहुत खाली खाली है। और फिर हमें लेनी थी सब्ज़ी में आज खास करके मुझे यहाँ पे गोभी दिख गया, तो मेरे हस्बैंड का भी मन हो रहा था कि चलो ले लेते हैं। और अभी टाइम तो गोभी का नहीं है, लेकिन ये ना ऐसा था कि इसमें कीड़े वगैरह नहीं थे। और यहाँ देखो, मुझे सब्ज़ी खरीदना बहुत अच्छा लगता है। मैं जैसे मेरे हस्बैंड जाते हैं ना, तो वो बोल देते हैं, वो जो पैक करके दे देता है वो वैसे लेते हैं। और मैं खुद से अपने हाथों से छाँट के, शायद हर फीमेल को ये अच्छा लगता होगा, और मुझे हमेशा से अच्छा लगता है। जब मैं पहले भी अपनी मम्मी के साथ जाती थी ना, तो मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ देखो, और टमाटर भी लेना था। और अभी आप लोग देखो, हर जगह आपको टमाटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, पूरा एक ठेला, कितने दिनों बाद ऐसा दिखा है। टमाटर को देख के आप लोग को लग रहा होगा कि टमाटर हो चुका है सस्ता, थोड़ा सस्ता हुआ है। कितना? 120 रुपये के जी। हाँ, 120 रुपये के जी, कुछ तो सस्ता हुआ है। अब थोड़ा ज़्यादा मार्केट में दिखना हो गया शुरू। और गाइस, मुझे सब्जी मंडी में ये एक सब्ज़ी दिखी जिसे गूलर बोलते हैं। तो मुझे नहीं पता कि इसे कैसे बनाते हैं, तो मैंने इस भैया से पूछा, उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मुझे उतना समझ में नहीं आया। तो आप लोगों में से अगर किसी को पता होगा कि इसकी सब्ज़ी कैसे बनाते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि इसकी सब्ज़ी बनाते कैसे हैं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इसको। और मैं रोज़ दिन क्या करती हूँ, रोज़ में कैसा, मतलब मेकअप नहीं, जो मैं डेली जो अपना प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ अपनी स्किन के लिए या फिर अपने लिप्स के लिए, वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करूँगी। और डेली थोड़ा बहुत मेकअप जो होता है वो। तो मैं सबसे पहले तो मैं लगाती हूँ ये, पहले आप टोनर लगा लो, अगर आप कोई टोनर यूज़ करते हो। मैं कोई टोनर यूज़ नहीं करती हूँ, कभी कभी रोज़ वाटर यूज़ कर लेती हूँ, तो वो आप यूज़ कर लो। तो आप रोज़ वाटर जो लगाते हो वो लगा लो। उसके बाद मैं ये ऑर्डिनरी का ये यूज़ करती हूँ, सीरम। तो ये मेरे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमें ये सबको लगाना चाहिए, ये सबके लिए बेस्ट होता है। देखो, जैसा मैंने ये इससे ले लिया है। आपको अपने आईज, अंडर आईज पे इसको नहीं लगाना होता है, क्योंकि जो हमारे आँख के नीचे और लिप्स पे नहीं यूज़ करना होता है। वो जो एरिया होता है ना, वो बहुत थिन होता है, तो हमें उस एरिया पे इसे नहीं यूज़ करना होता है। और जो भी आप क्रीम लगाओ, जो भी आप अपने फेस में जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, उसे आप अपने हाथ के पीछे ज़रूर लगा लो, क्योंकि हमारा स्किन जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, तो हमारे स्किन पे जो रिंकल आते हैं ना, वो आपके हाथों पे भी, हाथ देखो कुछ लोग की ना ऐसे चमड़ी सिकुड़ जाती है, तो वो इसी से होता है। बस फिर इसे थोड़ा सा सूख जाने देंगे हम, गर्मी बहुत है। उसके बाद मैं ये मॉइस्चराइज़र, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा स्किन ऑयली है और मैं कुछ भी लगाती हूँ तो मेरे को बहुत सारे दाने निकल आते हैं। उसके बाद मैं ये सबसे लास्ट में मैं यूज़ करूँगी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आप सबको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके स्किन को जो धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सबको लगाना चाहिए। और ये मस्ट होता है, रोज़ दिन यूज़ करो, बिल्कुल आलस मत करो।
और इसलिए भी ना आपको अपने आईज के नीचे नहीं यूज़ करना होता, अंडर आईज वाले एरिया पे नहीं यूज़ करो। और सनस्क्रीन तो ज़रूरी होता है, आप 6 घंटे बाद 8 घंटे बाद हमेशा ही आप यूज़ करते रहो दिन में। धूप में जाते हो थोड़ा मोटा लेयर लगाओ, और कभी भी धूप में जाने से 20 से 25 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन यूज़ कर लेना चाहिए, तभी वो इफ़ेक्टिव होता है। देखो ये मेरा झटपट वाला रोज़ दिन जो मैं करती हूँ, और ये मेरा फेवरेट लिप बाम, हमेशा आप देखते हो कि ये हमेशा मेरे साथ रहता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। तो हो गया नो मेकअप लुक। बट ये इतना हर दिन आप सबको करना चाहिए और बहुत ज़रूरी होता है ये हमारे स्किन के लिए। और लास्ट में मैं एक लिपस्टिक यूज़ करती हूँ जो आजकल मेरा फेवरेट हो चुका है, ये ममाअर्थ का। और कोई भी जितना भी प्रोडक्ट मैंने दिखाया ना गाइस, कोई भी ऐसा स्पॉन्सर वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं बस जो यूज़ करती हूँ वो मैं सोचती हूँ कि जो भी मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये यूज़फुल होगा, इसलिए मैं शेयर करती हूँ। तो आप ये नहीं समझना कि मैं इसके लिए करती हूँ क्योंकि मुझे इसके पैसे मिलते हैं, कोई पैसे नहीं मिलते गाइस मेरे। और ये बहुत अच्छा है, मैं अभी रिसेंट इसको मैंने लिया है, बहुत ही अच्छा लिपस्टिक है और ये एक मेरा फेवरेट हो गया है। तो बस हो गया, हो गई रेडी। बस हर दिन मैं यही करती हूँ, इतना ही करती हूँ, बट इतना जरूरी होता है और थोड़ा लिपस्टिक वगैरह लगा के कुछ अच्छा लगता है। बस हो गया, मैं हो गई तैयार। अब चलते हैं किचन में, किचन हमारा। तो ये गाइस, मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि आप कमेंट सेक्शन में कि आप क्या यूज़ करते हो, तो मैंने उन लोगों के लिए बताया। और मैं इसका लिंक भी नीचे, जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि शायद वो आपके स्किन पे सूट करे, तो मैं इसका लिंक जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरा स्किन ऑयली है इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ, तो मैं आप लोग को नीचे मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो। और मैं उसके बाद मैं जैसा कि बोली कि अब खाना बनाने का टाइम हो गया था, नव्या के स्कूल से आने का टाइम हो गया था, और सुबह सुबह मैं हस्बैंड का जो लंच होता है वो मैं बनाती हूँ, तो सब्जियाँ वो बन जाती हैं, दाल और राइस रहता है, वो उनकी ऑफिस निकलने के बाद मैं जब अपना शावर वगैरह ले लेती हूँ, डस्टिंग घर का सारा काम निपटा लेती हूँ, तब मैं दाल और राइस बनाती हूँ। क्योंकि नव्या, हम लंच तभी करते हैं जब नव्या आती है, तो थोड़ा टाइम रहता है। तो बस यहाँ पे देखो मैंने दाल रख दिया बनने को, और अक्सर सभी के घरों में अरहर वाली दाल बनती है, तो मैंने भी आज वही दाल बनाया था। कभी कभी मैं चेंज कर देती हूँ, वैसे मैं वीक में कभी मिक्स दाल बना देती हूँ, कभी मूंग की दाल बना देती हूँ। खास करके नव्या के लिए मैं मूंग की दाल ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को और सबको मूंग का दाल डाइजेस्ट जल्दी होता है, हेल्दी होता है। और मैं साथ में बना रही थी आज आलू और परवल की मसाले वाली सब्ज़ी। और आज ऐसा हुआ था ना गाइस कि मेरी हाउस हेल्पर जो है वो भी आ गई थी उसी टाइम पे, तो आज थोड़ा सा हौच पौच हो गया था, क्योंकि उनके आने से पहले मैं अपना किचन का काम निपटा लेती हूँ। हमारा किचन इतना बड़ा होता नहीं है कि 2-3 लोग साथ में एक साथ काम करें, तो वो भी कर रही थी, मैं भी कर रही थी, तो थोड़ा सा कंजस्टेड ज़्यादा हो गया था, क्योंकि उसे भी स्पेस चाहिए बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए। तो और मैं अपने टाइम से थी, वो थोड़ा सा मेरे टाइम पे आ गई थी। कभी कभी मैं पूरा कर लेती हूँ तब वो आती है, तो आज थोड़ा सा हौच पौच सा हो गया था काम। तो यहाँ पे देखो मैं नॉर्मल सी आलू परवल की सब्ज़ी, जैसे मैं आलू परवल को फ्राई करके निकाल लेती हूँ, उसके बाद मसाला जैसे हम प्याज टमाटर लहसुन अदरक डालते हैं उसको डाल के बनाते हैं। तो कभी कभी मैं आलू बॉयल करके भी बनाती हूँ, तो आज मेरा मन ऐसे वाला हो रहा था। आजकल आलू बहुत मीठा आ रहा है, तो कोई भी आप बॉयल करके बनाओ, कैसे भी बनाओ, उसका टेस्ट ना जो आलू का मीठा मीठा वाला होता है। और नव्या तो आजकल आलू पराठा या कुछ ऐसा दो तो वो पूरा ही आलू निकाल देती है, वो नहीं खाती, क्योंकि आजकल सच में बहुत मीठा आलू आ रहा है। और उसके बाद मैं रखूँगी यहाँ पे राइस, तब तक वो भी काम करके चली गई, तो मैं उसे थोड़ी देर के लिए दे दी थी कि तुम अपना कर लो, तो वो करके चली गई। तो मैं बस यहाँ पे राइस बनाना है, साथ के साथ मैं बर्तन लगाऊंगी, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो कि बर्तन कितना इकट्ठा हो गया है। और किचन में मैं सबको कहती हूँ कि मैं जैसा मैं करती हूँ, जितनी देर मैं किचन में काम करती रहती हूँ ना गाइस, मैं बर्तन लगाती हूँ, या अगर मुझे कुछ गंदा दिखता है मैं वो क्लीन करती हूँ। मुझे अपनी किचन ट्रॉली सेट करनी रहती है, वो
वो मैं करती हूँ, क्योंकि आप किचन में कंटिन्यू तो गैस पे कुछ करते नहीं होते ना, तो उतने जितने देर मैं किचन का काम करती हूँ उतने देर में मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। और ये एक तरीका होता है जो आपके किचन को हमेशा सेट रखता है। कभी आपको प्लस मैं साथ के साथ अगर कुछ करी ना तो मैं क्लीन भी करती जाती हूँ, तो ये अगर आप भी करोगे ना तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बाद में ऐसा काम नहीं होता कि फिर इसके लिए एक अलग से टाइम निकालो और सब कुछ। तो यहाँ पे देखो, मैं बर्तन मेरे जो भी गीले थे या जो भी, मैं पोंछ के ही रखती हूँ, क्योंकि कभी कभी दाग बर्तन पे दिखाई देने लगता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं साथ के साथ वो कर दूँगी, क्योंकि नव्या के आने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। उसे खाना खिलाना होता है, चेंज कराना होता है, फिर उसे सुलाना होता है, और जब मैं उसे सुलाती हूँ तो वही टाइम होता है, थोड़ा मेरे को भी रेस्ट मिल जाता है। और आज मैं बना रही थी रायता। तो गाइज़, मैं ये जो दही मैंने रखा है ना, ये मैं रात में कल जमाई थी, और मैं शाम को ये दही जमने को डाली थी, और रात में जब मैं सोने जा रही थी तो ये जम गया था। तो ये मेरा एक ट्रिक है जो मैं आप लोगों को कभी अलग वीडियो में बताऊंगी। तो ये मेरा सीक्रेट सा ट्रिक है, जैसे मैं जमाती हूँ। और ये समझो आप इंस्टेंट ऐसे दही जम जाती है। अगर आपने नहीं जमाया, 1 घंटा मैक्सिमम होता है इसके जमने के लिए। तो देखो आप कितनी अच्छी और इतनी मीठी दही जमती है ना। तो बस यहाँ पे मैं बनाऊंगी रायता, और आज मैं बूंदी का रायता बना रही थी। और मैं खाने में हमेशा, हर दिन मेरे खाने में दही रायता कुछ ना कुछ होता है। तो नव्या कभी रायता खाती, वो ऐसा बीटरूट का खा लेगी, कुकुम्बर का बना के दोगे तो वो आप खा लेगी, ये बूंदी वाला नहीं खाती है। तो उसे मैं खाने में दही दे देती हूँ, और उसे दही पसंद भी है, तो वो आप उसको कभी भी दही दोगे ना तो वो खा लेगी। Staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget. तो देखो यहाँ पे मेरी कंप्लीट थाली हो गई है तैयार। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, जो रायता, सैलेड या चटनी, ये आपके खाने, सिंपल खाने को भी 4 चांद लगा देता है। और गाइस, आज मेरे घर में देखो छोटा सा कंस्ट्रक्शन होने लगा। तो ये भैया को मैंने दिन में बुलाया था, मॉर्निंग में, बट ये आए शाम को। आपको दिखाती हूँ कि हुआ क्या था गाइस। ये देखो, ये जो है ना, ये जो टाइल्स है इस पे का, ये एक दिन निकल गया था पूरा। इसका नहीं, उधर का निकला था। अब ये आप लोगों से दिखाते हैं। तो यहाँ का ये देखो, ये जो पूरा यहाँ से अंदर का है ना, वो सडनली एक दिन निकल गया और निकल के गिर गया। तो उसी को बनवाना था। तो ये अब कुछ केमिकल लगा के देखो उन्होंने इसको चिपका दिया है। तो अब ये एरिया मुझे करना होगा क्लीन, क्योंकि यहाँ पे वो सीमेंट वगैरह आप देख ली थी, ये निकाले, बट वो अभी बोले हैं कि उसे आप छोड़, जो अभी करके गए हैं वो बोले हैं कि अभी आप उसको वैसे ही रहने दो। आप 1 घंटे तक वहाँ पे कुछ टच नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं सोच रही हूँ कि अभी क्लीन करने में ऐसा ना हो कि मैं क्लीन करने जाऊँ और वो गिर जाए। तो इसीलिए मैं अभी तो नहीं करूँगी, अभी उसको वैसे ही रहने दूँगी। 1 घंटे बाद मैं उसे करूँगी क्लीन। तो जैसा उन्होंने बोला था 1-1.5 घंटे बाद, तो मुझे उसके बाद उस क्लीन करना था, क्योंकि वो पूरा ही जैसे बालू होता है ना, वो पूरे घर में फैल रहा था। आप इधर उधर करो या नव्या ही इधर उधर कर रही थी, तो वो पूरे घर में वैसा बालू बालू फैल रहा था। तो पहले मैंने उसे झाड़ू लगाया, झाड़ू से क्लीन किया, उसके बाद पोछा, और पोछा करने के बाद भी ना उसमें इतने बड़े बड़े कंकड़ ऐसे थे जो झाड़ू से नहीं निकले थे। कोई बेड के नीचे घुस गया था या कहीं भी। तो आज इसीलिए मैंने ना इन्हें सुबह सुबह बुलाया था कि 10 से 11 बजे से पहले आप आ जाओ। तो जब घर पे क्लीनिंग का काम वगैरह होता रहेगा तभी ये हो जाएगा। बट ये उस समय ये आए नहीं, ये आए शाम को, हमें लगता है 3-3:30 बजे के आसपास। तो फिर उस टाइम पे ये करके गए, तो मुझे क्लीन करते करते हो गया 4-5 बज गया होगा। और अगर आप क्लीन नहीं भी करोगे तो इसमें आप
चल नहीं सकते हो क्योंकि पूरा ही बालू था जो पूरे घर में फैल चुका था। तो ये आज एक एक्स्ट्रा काम हो गया। और जब तक ये मैं कर रही थी गाइज़, यहाँ पे देखो नव्या को, ये टीवी देख रही थी। आज ये दिन में सोई नहीं थी क्योंकि वो आ गए और खटर पटर होने लगा तो ये यहाँ पे सो गई।